वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली की अगली कड़ी में बात करेंगे कि कुंडली में मारक ग्रह कौन सा होता है, मार्केश ग्रह कौन सा होता है, किस प्रकार से कितने प्रकार के मार्केश होते हैं और मार्केश का अर्थ क्या होता है। मार्केश दो प्रकार का होता है। अगर हम पूर्णतः मार्केश की चर्चा करें तो मार्केश दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार की विधि अगर मार्केश की चर्चा करें तो वो होता है व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद मारा जाता है। कहते हैं कि संपदा चली जाए तो व्यक्ति मरा समान हो जाता है, क्योंकि इस घोर कलयुग में स्थिति परिस्थिति में अगर देखा जाए तो जो मार्केश की स्थिति है यही होता है, जिसके पास धन है वो जीता है और जिसके पास धन नहीं वो मरा हुआ माना जाता है। दूसरे प्रकार वास्तुता जो मारक स्थिति होती है वो है शरीर नष्ट होना, आत्मा अनात्मा हो जाना, अर्थात आत्मा शरीर का दोनों का संधि विच्छेद हो जाना, शरीर नष्ट हो जाना, मर जाना, मतलब एक स्थिति ये होता है। तो दो प्रकार के मार्केश होते हैं। हम कुंडली में इन्हीं की चर्चा करेंगे। तो हमने एक लगन कुंडली बनाई है, आप देख सकते हैं मेष लगन की कुंडली है। हम इसमें समझेंगे कि मार्केश स्थिति क्या होता है। पहला भाव होता है तन का, दूसरा धन का, तीसरा भाई रिश्ता संबंध मित्र, ठीक है, इनका। चौथा सुख का भाव होता है, माता का भी होता है। पंचम बुद्धि और संतान का भाव होता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है, व्यापार का होता है, ससुराल का होता है। अष्टम भाव आयु का होता है, विनाश का होता है, नष्ट का होता है, बर्बाद हो जाने का होता है। और नवम भाव भाग्य का होता है, पैतृक संपत्ति आदि का कारक होता है, पितरों का कारक होता है। दसम भाव जो पिता का कारक होता है, सरकारी क्षेत्रों का कारक होता है, कैरियर का कारक होता है। 11वां घर काम का कारक होता है, कन्या का कारक होता है, मन की बड़ी इच्छाओं की पूर्ति का कारक होता है, इनकम का कारक होता है। और 12वां क्या होता है, आराम का कारक है, शांति अशांति का कारक है, व्यय का कारक है। कोर्ट कचहरी जेल यात्रा आज जो होते हैं ना, लड़ाई विवाद मामला जो होता है ना, सारे मामलात का भाव भी 12वां होता है। इस प्रकार से हम 12 भाव का विश्लेषण करेंगे मार्केश ग्रह को ढूंढकर। तो इसमें मार्केश स्थिति कैसे होगी। कुंडली का अष्टम भाव क्या होता है, आयु का होता है। कुंडली का अष्टम भाव क्या होता है, आयु का। ध्यान से सुनेंगे। तो आयु हमारा जब ये बनता है, फिर कुंडली का व्यय भाव कौन सा बनता है, 12वां। यानी कि आयु से और हमें दो चीज़ का व्यय का भाव पता चल गया, यानी कि सब कुछ गायब हो जाना, मेरे पास जो है वो गायब हो जाना, और मैं गायब हो जाना, यानी कि शरीर गायब हो जाना, ये दोनों भाव का पता चल गया। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि लग्न से अष्टम का होता है, तो हमारा अब इसको हम लगन मान लेंगे। ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लगन से हमें अष्टम भाव का पता चला, क्या होता है वो, आयु का भाव होता है। ठीक है। और लगन से ही 12वां भाव कौन सा होता है, 12वां भाव कौन सा होता है, व्यय का होता है। ठीक है, व्यय भाव हो गया। अब हमें एक चीज करना है कि जिसको हमें तलाश करना है कि मार्केश किस प्रकार निकालना है, दोनों प्रकार हमें निकालना है, तो दोनों को हमें लगन मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम अष्टम को लगन मान लेते हैं। तो अष्टम को लगन मानेंगे तो क्या निकाल रहे हैं हम, आयु की भाव निकाल रहे हैं। तो यहाँ से भी 8 नंबर हमें गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा भाव निकल के हमारा आया, क्या निकल के आया, आयु का भाव निकल के आया, यानी मार्केश शरीर के नष्ट होने का भाव। जब भी हम कुंडली में, यानी कि अष्टम से अष्टम, इसको आप सूत्र मान सकते हैं, अष्टम से अष्टम आप सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है। फिर दोनों प्रकार की स्थितियों को हमें देखना है। दोनों प्रकार देखेंगे तो क्या करेंगे कि 12वां भाव लग्न से, यानी हमारे शरीर से हमने देखा तो 2 भाव निकल के आया, कौन कौन सा, अष्टम भाव और 12वां भाव, व्यय भाव और ये भाव। तो हम जब देखेंगे तो अष्टम से अष्टम, इसको लगन जब हमने माना तो अष्टम से अष्टम निकल के तो क्या आया, तीसरा भाव निकल के आया। और व्यय भाव का निकल के आया, सप्तम। ध्यान से सुनना, व्यय भाव का निकल के आया सप्तम, यानी कि अष्टम भाव से जो हमारा 12वां निकल के आया वो क्या निकल के आया, सप्तम भाव। अब हमें कितने भाव प्राप्त हो गए, 8। ठीक है, 8 3 और 7, यहाँ एक साइड में लिख दें, 8 12 3 और 7। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम एक चीज़ का विचार और करेंगे
एक चीज़ का विचार और करेंगे कि मार्केस हमारा जब ये बना, ठीक है ना, मार्केस हमारा जब बना तो तीसरा भाव अष्टम से अष्टम हम जब गए यहाँ पर, तो अष्टम से 12वां भाव कौन बनता है? आप महर्षि पाराशर जी का जो हमने पीछे एक सूत्र बताया था कि भावत भावों का सिद्धांत, वो भावत भाव में जो सूत्र है वहाँ लगाएंगे। हमें सबसे पहले लगन से अष्टम लिया, फिर अष्टम से अष्टम लिया, अब अष्टम से द्वादश हमें निकालना है। अष्टम से द्वादश निकालेंगे तो कौन बनेगा? दूसरा भाव निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें एक भाव और पता चला, दूसरा भाव। तो कुंडली में कितने भाव मार्केस बन के आए आपके लिए? एक तो 8वां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया, तीसरा भाव हो गया और 7वां भाव हो गया। ये इतने भाव से हमें मार्केस अपनी बर्बादी, अपनी विनष्ट होने का, नष्ट होने का भाव देखना है। कुंडली में जब भी ग्रह, खासकर विशेषकर मार्केस मारक की स्थिति में कैसे मारक होंगे? जब आपका संपदा नष्ट होने की बात आएगी, संपदा आदि नष्ट होने से आप अगर मृत्यु के स्थिति पर पहुंचते हैं, यानी बर्बाद हो गए पूरी तरह। बर्बाद हो जाना मर जाने के बराबर ही होता है, ठीक है, बर्बाद हो गए। तब हमें देखना पड़ेगा किसका? दूसरे भाव का और सप्तम भाव का विचार करना है, क्योंकि ये दोनों उपभाव हैं। किसके उपभाव हैं? अष्टम का द्वादश है और तीसरे का द्वादश है, ठीक है, उपभाव हैं, वे भाव हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक नष्ट यानी कि मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो लगन से अष्टम हमने देखा और अष्टम से अष्टम हमने तीसरा भाव। तो हमें दो भाव की चर्चा करनी है, तीसरे और अष्टम भाव की। अब इन पे ये तो हमें पता चल गया कि मार्केस कैसे बनते हैं, इतने भाव निकल के आ गए। अब हमें एक चीज़ और देखना है, इनमें ग्रह बैठे हैं उनका फलादेश करना है तभी आपका मार्केस स्थिति पता चलेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कौन सी राशि बैठी है? 2 नंबर राशि बैठी है, और यहाँ कौन राशि बैठी है? 7 नंबर। दोनों का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो जब ये भी मार्केस, ये भी मार्केस, तो इस कुंडली में पूर्ण मार्केस ग्रह कौन बना? पूर्ण मार्केस ग्रह कौन सा बना? शुक्र। शुक्र इस कुंडली वालों को कभी भी लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि पूर्ण मार्केस हो गया वो। दूसरा ग्रह कौन निकल के आया? वैभव का जो कारक बनेगा स्थिति परिस्थिति में। शुक्र यहाँ क्या, कहाँ नुकसान करेगा? कहाँ मार्केस करेगा? इनके संपदा आदि, भूमि समस्या आदि जो होते हैं ना, प्रॉपर्टी, इनमें नुकसान करेगा, धन आदि में इनको नुकसान करेगा। सूत्र वही लागू आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम शारीरिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अष्टम का स्वामी कौन है? मंगल, और यहाँ का स्वामी कौन है? बुध, ठीक है। जब ये कुंडली में खराब होंगे, अष्टम का स्वामी मंगल और तीसरे में 3 नंबर का स्वामी मंगल, तब बुध, तब ये खराब होंगे कुंडली में। कैसे खराब होंगे? जैसे मंगल यहाँ नीच की अवस्था में आ जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए मंगल, खराब हो गया मंगल। और बुध जो है 12 नंबर में आ जाए, यहाँ आ जाए, तो बुध खराब हो गया कुंडली में, क्योंकि ये नीच हो गए। पहली स्थिति तो यही देखी जाती है। दूसरी स्थिति क्या हुआ कि परम शत्रु राशि में चले जाएं, ठीक है। बुध आपका कहाँ आ जाए? लगन में आ जाए, परम शत्रु राशि में है, और मंगल आपका कहाँ आ जाए? छठे भाव में चला जाए। ये दूसरी स्थिति होगी खराब होने की। तब आपका जो मृत्यु का संबंध बनेगा वो कैसे बनेगा? बुध और मंगल के संयोग से बनेगा। जब भी, अब जिसके राशि में होगा मंगल, ठीक है, मंगल स्वराशि अगर खुद की राशि में बैठा है, लेकिन तब हमें यह देखना है कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है। तब मंगल क्या करेगा? मारेगा तो अपने तरीके से, लेकिन वो स्थान, वो जगह, वो क्षेत्र, वो विषय, वो विवाद, वो मामला वो चुनेगा जो ग्रह दृष्टि डालेगा। ये बहुत जरूरी बात है, ग्रह का संबंध निकालने की स्थिति को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक संबंध मिला के आपको दिखा देते हैं। जैसे मंगल अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो मरने की स्थिति क्या होगा? डूब के मरोगे आप, पानी ही आपका जानलेवा हो जाएगा, जलीय कोई बीमारी हो जाएगी। जल तत्व से संबंधित स्थिति को मंगल झेल नहीं पाएगा, ठीक है। वहीं अगर तीसरे भाव के बुध का संबंध करें तो मेष राशि में आ गया, मंगल से संबंधित है। बुध क्या है? ठोस तत्व, पृथ्वी तत्व का ग्रह है, और यहाँ आकर के अग्नि तत्व में आ गया, तो क्या करेगा? कोई फोड़ा फूंसी इस प्रकार के, ठीक है, यानी ऑपरेशनल चीज़ जो होगा कि घाव, फोड़ा फूंसी, ठोस चीज़ें जो होता है शरीर में, जो है घाव आदि चीज़ें देकर बहुत जो ट्यूमर वगैरह हो जाता है लोगों के, ऐसी स्थिति प्रदान करता है। तो इनसे उनकी बीमारी बढ़ जाती है,
आदि बीमारी लग जाती है उनको। तो हमने दोनों मारक और मार्केस की स्थिति को समझाया। मारक दो प्रकार के होते हैं, आपको वो भी बता दिया। एक तो व्यय यानी गंवाने के बाद आदमी मरा हुआ होता है, एक शरीर जाने के बाद मरा हुआ होता है। दोनों स्थितियों को समझा दिया। आप इसको अप्लाई करके अपनी कुंडली पे देख सकते हैं। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। जय सिया राम।